हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आते ही बवाल मच गया है। पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कोई कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहा है तो कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहा है। कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बगावत के इशारे कर रहा है। बगावत करने वालों की लिस्ट में मंत्री विधायक से लेकर पार्टी के पदाधिकारियों तक के नाम शामिल हैं। 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के बाद जिस तरीके से बगावत की खबरें आ रही हैं, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चिंता है। क्या नेताओं की नाराजगी का असर चुनाव परिणामों पर भी पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने रनिया विधानसभा सीट से शीशपाल कंबोज को टिकट दिया है। इस सीट से विधायक और मौजूदा सरकार में मंत्री रणजीत चौटाला का टिकट कट गया है। टिकट कटने के बाद रणजीत चौटाला ने अपने आवास पर समर्थकों की बैठक बुलाई और मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के लगातार फोन आ रहे हैं और उन्हें डबवाली सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वे रनिया से ही चुनाव लड़ेंगे और आजाद यानी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से फतेहाबाद की रतिया विधानसभा सीट से विधायक लक्ष्मण नापा ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नापा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली को इस्तीफा भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी ने रतिया विधानसभा सीट से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दिया है। सुनीता दुग्गल 2014 में रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और तब वो मात्र 453 वोटों के करीबी मार्जिन से हार गई थी। 2019 में बीजेपी ने उन्हें सिरसा से लोकसभा का चुनाव लड़ाया, जिसमें उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को हरा दिया था। 2024 में बीजेपी ने उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया था और तभी से माना जा रहा था कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। अब लक्ष्मण नापा का टिकट काटकर बीजेपी ने सुनीता दुग्गल को टिकट दिया है, जिसके बाद लक्ष्मण ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि लक्ष्मण नापा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में हैं, कांग्रेस के नेता हैं जो और जल्द ही वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में भले ही कई सारे बेटे बेटियों को टिकट मिला हो, लेकिन जिंदल परिवार को इस लिस्ट से झटका लगा है। भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। इसके बाद सावित्री जिंदल ने भी बगावत का ऐलान कर दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि वो हिसार से चुनाव लड़ेंगी। निर्दलीय लड़ेंगी या किसी पार्टी में शामिल होंगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। सावित्री जिंदल ने भी लिस्ट आने के बाद अपने समर्थकों की बैठक बुलाई और चुनाव को लेकर चर्चा की। गोहाना सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त का भी टिकट कट गया है। बीजेपी ने योगेश्वर को 2019 में बड़ौदा सीट से चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन योगेश्वर चुनाव हार गए थे। 2020 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ था और इस चुनाव में भी योगेश्वर को हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के विधानसभा चुनाव में योगेश्वर दत्त की दावेदारी गोहाना सीट से थी। उन्होंने गोहाना सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन बीजेपी ने गोहाना से पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बताया है। अरविंद शर्मा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में रोहतक सीट से चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया था। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता और 3 बार इस सीट से सांसद रहे दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव में हरा दिया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अरविंद शर्मा को दीपेंद्र हुड्डा से हार का सामना करना पड़ा और अब बीजेपी ने उन्हें गोहाना सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा है। टिकट की उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद पहलवान योगेश्वर दत्त ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। योगेश्वर ने लिखा, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले ये परीक्षा तेरी, तो खुद की खोज में निकल। साथ में उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। योगेश्वर की इस पोस्ट के बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या योगेश्वर दत्त तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। कयास बबीता फोगाट को लेकर भी लग रहा है, क्योंकि जिस चरखी दादरी सीट से बबीता फोगाट ने पिछला चुनाव लड़ा था और इस बार भी जोर शोर से तैयारी में लगी हुई थी, वहां से बीजेपी ने सुनील सांगवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुनील सांगवान हरियाणा सरकार में राजस्व एवं सहकारिता मंत्री रहे सतपाल सांगवान के बेटे हैं। 1 सितंबर को ही उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट पद से वीआरएस लिया, यानी स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया। 3 सितंबर को बीजेपी में शामिल हुए और 4 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। सुनील सांगवान की उम्मीदवारी विवादों में भी है, क्योंकि सांगवान 5 साल तक उस सुनारिया जेल के अधीक्षक रहे जिसमें बलात्कार और हत्या का दोषी राम रहीम बंद था। सुनील के जेल सुपरिटेंडेंट रहते राम रहीम को 6 बार फरलो या पैरोल पर रिहाई मिली। फरलो या पैरोल के लिए जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट बहुत अहम होती है, इसलिए सुनील सांगवान के बीजेपी में शामिल होने और फिर टिकट मिलने पर विवाद शुरू हो गया है। विवाद कई सारे और उम्मीदवारों को लेकर भी है, जिनके नाम का ऐलान होते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
कई सारे दावेदारों ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाकर शक्ति प्रदर्शन किया, तो कई ने पार्टी से इस्तीफा देकर सीधे निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा चुनाव को लेकर आगे जो भी अपडेट्स होंगे लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।